आज हम आपके साथ ट्रेड लाइक कैसीनो किताब के समरी को शेयर करेंगे। 10 पॉइंट्स में ट्रेड लाइक अ कैसीनो। ट्रेड लाइक अ कैसीनो में हमें यह सिखाया गया है कि हमें कैसीनो की तरह से ट्रेड करना चाहिए। जिस तरह कैसीनो में हर एक ट्रेड सिस्टमैटिक तरीके से लिया जाता है, जिसमें रिस्क मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजी और कई सारी चीज फ्री प्लान होती है, उसी की तरह एक ट्रेडर को भी ट्रेड करना चाहिए जो उसे फ्यूचर में एक बेटर ट्रेडर बनाती है। रिस्क मैनेजमेंट। कैसीनो में जिस तरह रिस्क मैनेजमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, इस तरह हर एक ट्रेडर को अपने ट्रेड के लिए रिस्क मैनेजमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें उन्हें पहले से अपने अकाउंट के हिसाब से रिस्क सेट कर लेना चाहिए और स्ट्रिक्टली अपने रिस्क मैनेजमेंट प्लान को फॉलो करना चाहिए। जिस तरह कैसीनो में किया जाता है, चाहे उन्हें 4 ट्रेड में लॉस क्यों ना हो जाए, वो अपने रिस्क मैनेजमेंट को कभी चेंज नहीं करते। इंपॉर्टेंस ऑफ एज। जिस तरह कैसीनो को मालूम होता है कि उन्हें चाहे जितना भी लॉस क्यों ना हो जाए, वो आखिरी में प्रॉफिट में ही रहेंगे, क्योंकि उनके एज उनके फेवर में है। एज का मतलब यह होता है कि आपके पास एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अगर आपको 10 में से 6 ट्रेड में लॉस भी हो जाता है, तब भी आपको मालूम है कि आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। इसलिए हर एक ट्रेडर के पास एज बहुत जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जिस तरह कैसीनो को मालूम होता है कि वो कितने ट्रेड में लॉस करने वाले हैं और कितने ट्रेड में प्रॉफिट करने वाले हैं, इस तरह आपको अपने स्ट्रैटेजी के बारे में भी मालूम होना चाहिए कि आपकी स्ट्रैटेजी कितना सही है, और जब आपको प्रॉफिट होता तो आप कितने बड़े प्रॉफिट बनाते हैं, और जब आपको लॉस होता है तो आप कितने सारे लॉस को फेस करते हैं। इन सब की जानकारी होना बहुत जरूरी है। कंट्रोलिंग योर इमोशन। ट्रेडर को अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना चाहिए और इमोशन में आकर कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। जिस तरह कैसीनो में हर एक ट्रेड एक सिस्टमैटिक प्लान के हिसाब से लिया जाता है और उसमें कोई भी इमोशन नहीं होता, उसी तरह आपको भी इमोशनलेस होकर ट्रेड करना चाहिए। तभी आप गलतियां करने से बचेंगे और बेटर ट्रेडर बन सकते हैं। कंसिस्टेंसी अप्रोच। जिस तरह कैसीनो में जब उन्हें लगातार कई सारे नुकसान भी होते हैं, तो उसके बावजूद वो अपने स्ट्रैटेजी और सिस्टम को फॉलो करते हैं। इस तरह आपको कंसिस्टेंटली आपको अपने रिस्क मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजी और प्लान को फॉलो करना चाहिए। तभी आप लंबे समय में अच्छा पैसा बना सकते हैं। पेशेंस एंड डिसिप्लिन। जिस तरह कैसीनो के डीलर और स्टाफ हर हाल में डिसिप्लिन और पेशेंस को बनाकर रखते हैं, चाहे उन्हें नुकसान हो या फिर फायदा, इस तरह आपको भी हर हाल में डिसिप्लिन और पेशेंस को बनाए रखना चाहिए, चाहे आपको नुकसान हो या फिर फायदा, और आपको मार्केट में सही समय का इंतजार करना चाहिए जहां आपको अच्छे प्रॉफिट मिल सके। पोजीशन साइजिंग। जिस तरह कैसीनो में उनके स्टाफ अपने बेट के साइज को अपने रिस्क के हिसाब से सेट करते हैं ताकि उन्हें बड़ा नुकसान ना हो, इस तरह आपको अपने रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी के हिसाब से पोजीशन साइज को सेलेक्ट करना चाहिए ताकि आपका रिस्क कंट्रोल में रहे और इमोशन में आकर अब बड़े ट्रेड्स ना ले ले, जिसमें आपको बड़े बड़े नुकसान भी हो सकते हैं। इसलिए सही पोजीशन साइज का रखना रिस्क के हिसाब से बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। जिस तरह कैसीनो वाले अपने बिजनेस को लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखते हैं, इस तरह आपको भी अपने ट्रेडिंग करियर को लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखना चाहिए। आपको 1-2 लॉसेस की वजह से अपनी स्ट्रैटेजी, रिस्क मैनेजमेंट नहीं बदलना चाहिए और उदास भी नहीं होना चाहिए। इसलिए हमेशा लॉन्ग टर्म के बारे में सोचें। लर्निंग एंड इंप्रूवमेंट। खुद को वक्त के हिसाब से बेहतर बनाना जरूरी है और लगातार नई नई चीजें सीखना भी जरूरी है, क्योंकि मार्केट और दुनिया हमेशा बदलती रहती है और उसके बारे में आपको नई चीज से जानना जरूरी है। तभी आप मार्केट में लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इसलिए हमेशा हमें सीखते रहना चाहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहे।